शिव बाबा के शास्त्र वर्णित अनेकानेक नाम जो उनके कर्तव्यों को सिद्ध करते हैं। अच्छा भी लिखा है, गायन में अष्टम केशवम गोपी बलवम कांतिनाथम, यह महिमा की सलाह है। हम को न जानने का सब बात दूर उठाने बना दिया सब। ये आगे वालों ने सुना ही नहीं, हमारे कान में तो मशीन लगी है। बोल भी अच्छा ही लिखा है, गायन भी है अष्टम केशवम गोपी बलवम कांतिनाथम। इसका क्या अच्युतम आ माने नहीं, च्युतन माने नीचे गिरना। अच्युतम जो ऊपर से नीचे नहीं गिरता, अर्थात जिसकी शक्ति स्खलित नहीं होती, वो है अच्युतम। कौन हुआ? एक शिव है जो इस सृष्टि पर आकर मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पुरुषार्थ संपन्न करा करके जब संसार में प्रत्यक्ष होता है, तब वो अच्युतम का पार्ट बजाता है प्रैक्टिकल में, जो शास्त्रों में अमोघ वीर्य कहा जाता है। अमोघ वीर्य का क्या मतलब हुआ? शक्ति का पतन होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, इसलिए अच्युतम। केशवम का माना ब्रह्मा, ईश माने स्वामी। ब्रह्मा के ऊपर स्वामित्व पैदा करने वाला, तो ब्रह्मा के ऊपर कंट्रोल करने वाला कौन है? यज्ञ के आदि में कौन हुआ? ब्रह्मा का बाप कौन? प्रजापिता। केशवम भी हो गया। अच्युतम केशवम राम। राम माने रमिते योगिनो यस्मिन इति राम, जिसमें योगी लोग संपूर्ण रमण करते हैं, आनंद लेते हैं। कब? जब योगियों का पुरुषार्थ पूर्ण होता है तो गोप गोपियों के हृदय से पूछो, क्या गोपियों के गोपी वल्लभ की याद जो समाई हुई है, उन गोप गोपियों में अतीन्द्रिय सुख अनुभव होने लगता है। वो अतीन्द्रिय सुख रमण कराता है, मना खेल खिलाता है, आनंद दिलाता है। उन योगिनियों और योगियों को वो आनंद इंद्रियों के सुख से परे होता है। तो अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों के गोपी वल्लभ से पूछो। उन्होंने गोपी वल्लभ कृष्ण का नाम दे दिया है। वास्तव में काम किसका है? कृष्ण वाली आत्मा का काम है। वो कृष्ण वाली आत्मा 16,000 गोप गोपियों के साथ गायन है। प्रैक्टिकल में यह सिर्फ 400 गोप गोपियों का गायन है। कृष्ण के साथ कितने गोप गोपियों का गायन है? 300 400। 16,000 तो नहीं थी। तो 16,000 का जो गायन है वो किसके साथ है? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा जिसके मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं और योगीश्वर का पार्ट बजाते हैं। वो योगियों का ईश्वर राम वाली आत्मा के द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है, जिस सुख में इंद्रियों का कोई स्थान नहीं है। ऐसा अतीन्द्रिय सुख अभी किसी को नहीं मिल रहा। आने वाला समय है जब वो अतीन्द्रिय सुख में डूबे रहेंगे। तो राम नाम है। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, किसमें रमण करते हैं? अतीन्द्रिय सुख में।
अच्युतम केशवम राम नारायणम। नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जिसका घर कहाँ है? ज्ञान जल में जिसका घर है। नेपाल में तालाब के अंदर विष्णु की मूर्ति रखी हुई है, चित्रों में भी दिखाते हैं। सर्पों की शैया पर विष्णु बैठा हुआ है। वो शैया कहाँ पड़ी हुई है? क्षीर सागर में पड़ी हुई है। क्षीर सागर माने है ज्ञान का जल है। उस ज्ञान के जल में वो सर्प सर्पिणियां भी पड़े हुए हैं और उन सर्प सर्पिणियों के ऊपर आराम से सो रहा है। कौन? विष्णु का संपन्न रूप। तो नारायण नाम पड़ा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण। कृष्ण माने खींचने वाला, कृष्ण। कृष्ण माने आकर्षित करने वाला। तो जो भी गोप गोपियां ज्ञान में आकर्षित होती हैं, उनको खींचने वाला कौन है? उनकी मन बुद्धि को, उनकी इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला कौन है? शिव बाबा है। कृष्ण का तो नाम दे दिया है, वो तो नाम मात्र है। संपन्न स्टेज तो जो 16,000 गोप गोपियां गाई हुई हैं, वो राम वाली आत्मा कहो, शंकर कहो, जिस शंकर का नाम शिव के साथ सदैव जोड़ा जाता है। कृष्ण का नाम नहीं जोड़ा जाता, ब्रह्मा का नाम नहीं जोड़ा जाता, विष्णु का नाम भी नहीं जोड़ा जाता। इसलिए कृष्ण नाम शिव का है वास्तव में, या बच्चे के रूप में, बच्चा बुद्धि के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा का है? किसका है? शिव का है। हाँ, और क्या बोला? और कोई एक नाम बोला? गोपी वल्लभम है, जानकी नाथनम नहीं, नायकम। जानकी माने सीता, सीता का नायक माने पति। जो सीता का पति है कौन है? वही राम। तो वही बात हो गई। गोपी का वल्लभम। जो भी 16,000 गोप गोपियां हैं, जो गोप गोपियों के संबंध को जानते हैं, दुनिया नहीं जानती उस संबंध को। जो इंद्रियों से संबंध जोड़े जाते हैं, उन इंद्रियों के संबंध को कौन जानते हैं? गोप और गोपियां जानते हैं। वो ही गोपिका वल्लभम कहा गया है। गोपियों का वल्लभ है कौन हुआ? वो ही शिव, जो साकार मुकर्रर रथ में आके पार्ट बजाता है।